पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज चंडीगढ़ में फिर होगी मीटिंग। नए वजीर आला के नाम पर लग सकती है मोहर। वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पर मुसलसल जलील करने का लगाया इल्जाम। भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर खारजा आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा उमूर पर होगी बातचीत। मुल्क ने 80 करोड़ लोगों को कोविड मुखालिफ टीके लगाकर हासिल की नई कामयाबी। पिछले 11 दिनों में वैक्सीन की दी गई 10 करोड़ खुराक। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इस कामयाबी पर पूरे मुल्क और सेहत कारकुनान को दी मुबारकबाद। सरकार के जरिए गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी मजदूरों के लिए समाजी सिक्योरिटी का वजीर आज़म का दोहराया अज़्म। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने सभी सेकेंडरी स्कूलों को खोलने का दिया हुक्म, लेकिन तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा पर फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं। मुल्क भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम। 10 रोज़ा गणेश उत्सव के अख्तिताम पर पूरे मुल्क में मनाई जा रही है चतुर्दशी। गणेश विसर्जन के लिए की गए खुसूसी इंतजामात। और IPL 2021 के दूसरे हाफ का आगाज आज। UAE में होने वाले इस मरहले के पहले मुकाबले में चेन्नई का मुकाबला मुंबई के साथ। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज चंडीगढ़ में फिर से मीटिंग होगी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह नया लीडर मुंतखब किए जाने का इम्कान है। इससे कबल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए चेहरे पर कांग्रेस में गौर व फिक्र शुरू हो गई है। ख्याल रहे कि कांग्रेस हाईकमान लंबे अरसे से पंजाब कांग्रेस का इख्तलाफ हल करने की कोशिश में था, लेकिन सिद्धू और कैप्टन के झगड़े के बाद से मुसलसल दोनों ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ थे। ताहम कैप्टन के इस्तीफे से सिद्धू के तय हाईकमान का एतमाद ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा, इसके ताल्लुक से क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। दरअसल आइंदा असेंबली इंतखाब से तकरीबन 6 महीने कबल कांग्रेस ने कैप्टन पर इस्तीफे का दबाव बनाया था। कांग्रेस की आला क़यादत के मुताबिक पंजाब के 40 मेंबरान असेंबली कैप्टन से नाराज़ थे, इसी वजह से ऐसा फैसला किया गया है। कैप्टन कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं और अब तक रियासत की सियासत उनके इतराफ़ ही घूम रही है। ऐसे में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस अपनी कारकर्दगी का कैसा मुजाहरा करती है, इस पर सभी की निगाहें मरकूज़ हैं। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह, और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ आज। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो MLA को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा, और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। मुस्तकबिल की सियासत के बारे में कैप्टन ने कहा कि वक्त आने पर फैसला करूंगा। Politics is always there an option and I will use that option जब टाइम आएगा। जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए, और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूँगा अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूँगा। और भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन रहमान अल सऊद आज वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत का इम्कान है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वो कल शाम नई दिल्ली पहुँचे थे।
भारत ने 80 करोड़ लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाकर नई कामयाबी हासिल की है। अब तक 80 करोड़ 33 लाख 75 हज़ार से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 77 लाख 25 हज़ार से ज़्यादा डोज दी गई है। कल कोविड वैक्सीन की 40 लाख 87 हज़ार से ज़्यादा पहली खुराक दी गई, वहीं 36 लाख 37 हज़ार से ज़्यादा वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि मुल्क में 80 करोड़ एंटी कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मंडाविया ने इस कामयाबी पर मुल्क को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तेज़ तरीन और सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम भारत में चलाई जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि इससे कबल 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में 85 दिन लगे थे। इसके बाद 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में 45 दिन, फिर 29 और अब 10 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 11 दिनों में दी गई है। और हुकूमत के जरिए गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंदराज कराया है। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया, ये जानकर खुशी हुई कि 1 महीने से भी कम वक्त में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में बनाए गए गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों का पहला कौमी डेटाबेस है। ये हमारे सभी मजदूरों को समाजी सिक्योरिटी फराहम करने में मदद करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आलमी अमन के लिए कोशिशों की वजह से दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख को उजागर करने के लिए दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ग्लोबल विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नाम से ओजस दिवस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी RSS के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत दुनिया की उभरती हुई माशी सुपर पावर बनने की राह पर गामज़न है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। मुल्क को आलमी नक्शे पर उभरती हुई माशी ताकत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीते 7 सालों से ज्यादा वक्त में दुनिया भर में भारत का वक़ार बढ़ाया है। इसी कड़ी में राजधानी नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव में ग्लोबल विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मौजू पर ओजस दिवस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने आए RSS के सीनियर अफसर इंद्रेश कुमार ने कहा कि PM मोदी की करिश्माई शख्सियत से भारत आज दुनिया का लीडर बनकर उभरा है। आर्थिक विकास हो, चाहे शिक्षा संस्कार युक्त हो, चाहे लोगों के अंदर और बीमारियों से जूझने की क्षमता हो, इन सब को आज स्थापित करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत शुभकामनाएं। प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए खारजी उमूर के वजीर ममलिकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती खारजा पॉलिसी से आज भारत के दुनिया भर के मुल्कों के साथ खुशगवार वो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी जी का उसके मन में विदेश नीति को हमारा नाइबरिंग को खास इंटरेस्ट रखना, उसको शांति के रखने के लिए बता दिया। वो उसी को हमारा प्राइम मिनिस्टर के भावना से हमने काम किया। ओजस दिवस के मुंतजिम और पंचधाम कंबोडिया के जनरल सेक्रेटरी शैलेश वत्स ने कहा कि आज का प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत शख्सियत से मुतासिर है। पूरा भारत देश जानता है कि हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके ओजस से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चीज़ें हो रही हैं गतिमान। इसी के कारण ये शब्द हम लोगों ने अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से रखा है। गौरतलब है कि बीते 7 साल से ज्यादा वक्त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत शख्सियत से न सिर्फ दुनिया भर के मुल्कों को भारत की सर्वधर्म समभाव की पॉलिसी से मुत्तफिक कराया है, बल्कि आलमी अमन की कोशिशों के साथ भारत को दुनिया की उभरती हुई माशी ताकत बनाने का काम भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व से आज न केवल भारत की वैश्विक जगत में साख बढ़ी है, बल्कि भारत पूरी दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भी है। निश्चित तौर पर PM मोदी के महत्वाकांक्षी विजन से न केवल देश को नया भारत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाकर उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना भी पूरा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश रिक्की के साथ मौकी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
नाजरीन, मुल्क भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम है। 10 दिन तवील गणेश उत्सव के अख्तिताम के मौके पर मुल्क भर में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है। गणेश विसर्जन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में 10 रोज़ा गणेश उत्सव के बाद आज मुजस्समों के विसर्जन के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने झारखंड के लातेहार में कर्मा पूजा के दौरान लड़कियों के पानी में डूबने के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। यह हादसा जिला के बोकारो गांव में पेश आया। महलूक लड़कियां झारखंड के अहम त्यौहार के दौरान मूर्ति नजरेआब करने के लिए गई थीं। सदर जमहूरिया ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि लातेहार झारखंड में करमडाली नजरेआब के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कई बच्चियों की मौत की खबर सुनकर बेहद गमज़दा हूँ। मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा कुंबे के तईं मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड के लातेहार ज़िले में डूबने से नौजवान ज़िंदगियों के नुकसान पर मैं गमज़दा हूँ। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासिरा कुंबों के तईं मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके अड़िया के मुमताज़ अदीब मनोरमा महापात्रा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल पर उनकी तहरीरों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापात्रा ने मीडिया के शोबे में भी ग्रां-क़द्र खिदमात अंजाम दी हैं और वसी पैमाने पर समाजी खिदमात भी की हैं। वज़ीर आज़म ने महापात्रा के कुंबे और मद्दाहों के तईं ताज़ियत पेश की। और दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर ढांसा बस स्टैंड से नजफगढ़ के दरमियान मेट्रो सर्विस आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। इस सर्विस के शुरू होने से दिल्ली के दही इलाकों के लोगों को सफ़र में अब काफ़ी सहूलत मिलेगी। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने कुछ मुसाफिरों से बातचीत की। सेवा आम जनता के लिए शुरू हो चुकी है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? अरे बहुत खुशी है जी, हमारी देहात के लिए ये साधन मेट्रो का जुड़ गया। आप यहाँ से बैठेंगे और पूरी दिल्ली घूम सकेंगे। दिल्ली देहात के लिए, हरियाणा के लिए तोहफा मिल गई है। मेट्रो के चालू होने से जो ग्रामीण इलाके से आदमी आते हैं वो जाम से बचेंगे और अपना कम समय के अंदर जो है ना अपने जगह पर आगे पहुंच जाएंगे। This is a very beneficial for the people of Najafgarh as the station has been extended. जो आगे के लोग हैं जो नजफगढ़ से मतलब मेन टाउन में नहीं, they are coming from within, so it's a very good benefit for them. It's advantage. ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद है क्योंकि इससे हमारी डिस्टेंस है जो बहुत कम हो जाएगी, जो कि आदमी आकर नजफगढ़ पकड़ती थी, जो कि यहाँ पर ढांसा में ही आकर पकड़ेंगे। हमारे जो विलेज साइड से जो लोग सिटी की तरफ जाते हैं ना, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है। मेट्रो के इस खंड के चालू होने से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को दिल्ली आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। ढांसा बस स्टैंड स्टेशन को आकर्षक कलाकृतियों और तस्वीरों से सजाया गया है, जो राजधानी के इस उपनगरीय इलाके की समृद्ध विरासत, संस्कृति, वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का पहला ऐसा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जिसमें वाहनों की पार्किंग के लिए एक पूरी अंडरग्राउंड मंजिल बनाई गई है। दिल्ली मेट्रो के इस खंड के आरंभ होने के साथ ही 286 मेट्रो स्टेशनों के साथ दिल्ली मेट्रो का परिचालन नेटवर्क भी 391 किलोमीटर हो गया है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और सिविल एविएशन की वजारत ने एयरलाइंस को अपनी सलाहियत की 85% तक परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी है। वजारत ने रवा माह की 12 तारीख को जारी करदा अपने हुक्म को तब्दील करते हुए कहा कि मुसाफिरों की गुंजाइश 72.5% से बढ़ाकर 85% की जा रही है। ये फैसला घरेलू एयरलाइंस की हालत और मुसाफिरों की मांग को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। वजारत ने कहा कि नई तब्दीलियाँ हुक्म जारी होने के साथ ही नाफिजुल अमल हुई हैं, लेकिन कोरोना से मुतालिक पाबंदियाँ जारी रहेंगी। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में अफ़गानिस्तान में तालिबान इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ मर्द तलबा और असातिज़ा का जिक्र करते हुए स्कूल खोलने के हुक्म ने लड़कियों की तालीम के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। याद रहे कि तालिबान इंतज़ामिया के महकमा तालीम ने तमाम मर्द असातिज़ा को काम पर वापस आने का हुक्म दिया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार हुक्मनामे में कहा गया है कि स्कूल जुमे से 7वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए खोले जाएंगे। ताहम तालिबान ने लड़कियों के स्कूल खोले जाने पर कुछ नहीं कहा। ये वाज़ेह नहीं है कि तालिबान इंतज़ामिया ख़वातीन को तालीम जारी रखने की इजाज़त देगी या नहीं। याद रहे कि गुज़श्ता तालिबान हुकूमत में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद थी।
ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एटमी आबदोज के माहदे के बाद ज़बरदस्त सिफारती हलचल मच गई है। इस माहदे से नाराज़ फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर माहदे के बारे में झूठ फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। याद रहे कि इस माहदे की वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबदोज का सौदा मनसूख हो गया है और फ्रांस इस बात पर बहुत नाराज़ है। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया है। एक फ्रांसीसी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने इन दोनों ममालिक पर मुनाफ़क़त और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तारीख़ में पहली बार अमेरिका और फ्रांस के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात ख़राब हुए हैं, इसलिए इस मामले की संगीनी को समझना चाहिए। There have been lies, there has been duplicity, there has been a major break of trust. There has been contempt, so it's not going well between us, not at all. That means that there is a crisis, and at that point, there's first a symbolic aspect, meaning we are recalling our ambassadors to try to understand, but also to show to our former partner countries that we have very strong discontent, really a serious crisis between us. And if they come, it's also a way to re-evaluate our position to defend our interests both in Australia and in the United States. और खेल की खबरों में तवील वक्फे के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2021 आज दोबारा शुरू हो रही है। मुत्तहदा अरब इमारात में खेले जाने वाली IPL 2021 के दूसरे मरहले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मरहले में 29 मैच खेले गए थे, अब बाकी 31 मैच मुत्तहदा अरब इमारात में खेले जाएंगे। हमल ज़िंदगी का वो मरहला है जब एक ही जिस्म में दो ज़िंदगियां मौजूद होती हैं, इसलिए इस अरसे में ग़िज़ाइयत की ज़रूरत बढ़ जाती है। हमल के दौरान क्योंकि कैलोरी की खपत बढ़ती है, लिहाजा ये जुनैन और माँ दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। मुनासिब ग़िज़ाई अज्जा जुनैन की जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हमल के दौरान औरत का जिस्म बहुत से जिस्मानी और हार्मोन की तब्दीलियों से गुजरता है, लिहाजा इस दौरान माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए मुतवाज़न और ग़िज़ाई से भरपूर खुराक ज़रूरी है। जनीन की नशोनुमा माँ की खुराक पर मुनहसिर है। एक हामला औरत को ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो अपने नौज़ायदा बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील कर सके। अनाज के साथ साथ उसकी थाली में जो वो रोज़ एक मील ले रही है, उसमें 5 खाद्य पदार्थ ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि दालें हैं या हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पीली या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, और मिल्क या मिल्क से बनी, दूध से बनी चीज़ें हैं, और साथ में अगर वो नॉनवेज खाती है तो मांसाहारी है तो वो अंडा और फिश और मांस का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। एक आम औरत को रोजाना 2100 कैलोरीज वाली खुराक खानी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक हामिला औरत को खुराक के जरिए इजाफी 300 कैलोरीज मिलनी चाहिए, यानी एक हामिला औरत को आम औरत के मुकाबले में 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स ज्यादा मकदार में मिलनी चाहिए। जो माँ है पहले तिमाही में उसको 3 बार पूरा भोजन खाना चाहिए, जिसमें ये 5 खाद्य पदार्थ हों, और दूसरी और तीसरी तिमाही में उसे 3 बार ये पूरा भोजन के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता भी खाना चाहिए जो उसे बनाना ना पड़े, जैसे कि कह सकते हैं पंजीरी का लड्डू है, या फिर उसने अंडा खा लिया, या उसने दूध ले लिया, या उसने दही ले लिया। हामला ख़वातीन को फास्ट फूड, तली हुई चीज़ों, ज़्यादा तीखे और मसालेदार खानों से परहेज करना चाहिए। अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उन्हें आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और पहली सेमाही के दौरान फोलिक एसिड के टैबलेट्स लेने चाहिए। हमल के दौरान औरत के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत लेना ज़रूरी है। इसके साथ ही कुंबे को भी इससे आगाह होना चाहिए। निखिल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और नाजरीन, जो पहली खबर हमने ली है वो ली है राष्ट्रीय सहारा से। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने पंजाब की सियासत से मुतालिक खबर को सुर्खी बनाया। अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफ़ा, खुलकर मैदान में आए कैप्टन, पंजाब कांग्रेस के बुहरान में मज़ीद इजाफा, और अब वज़ीर आला का फ़ैसला करेंगी सोनिया गांधी। पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ आ रहा है। और अगली सुर्खी जो हमने ली है वो ली है इनकलाब से। इनकलाब, रोज़नामा इनकलाब ने हिंदुस्तान ने एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर रकम की तारीख
को सुर्खी बनाया है। वज़ीर आज़म मोदी ने गोवा को मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। जो अच्छे काम हो रहे हैं इसमें तसलसल बहुत ज़रूरी, वज़ीर आज़म का बयान। हिंदुस्तान टीकाकारी मुहिम तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से आगे बढ़ती जा रही है। अगली खबर जो हमने ली है वो है अखबार मशरक़ से और ये है पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से मुतालिक। इसके अंदर पैन को आधार से लिंक करने का एक और मौका फराहम किया है हुकूमत ने लोगों को। हुकूमत ने मुल्क के 2 अहम तरीन दस्तावेज़ात को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए तारीख में तौसी कर दी है और अब 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम दस्तावेज़ात को एक दूसरे के साथ लिंक कराया जा सकता है। इसके बाद जो खबर ली गई है वो ये हमारे समाज से और ये है कोरोना वबा से मुतालिक खबर। 4 दिनों से कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ एहतियात भी लाजमी है। तो ये थी आज की खबरें अखबारात से और अब मौसम के मिजाज पर नज़र डालते हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज चंडीगढ़ में फिर होगी मीटिंग। नए वजीर आला के नाम पर लग सकती है मोहर। वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पर मुसलसल जलील करने का लगाया इल्जाम। भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर खारजा आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा उमूर पर होगी बातचीत। मुल्क ने 80 करोड़ लोगों को कोविड मुखालिफ टीके लगाकर हासिल की नई कामयाबी। पिछले 11 दिनों में वैक्सीन की दी गई 10 करोड़ खुराक। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इस कामयाबी पर पूरे मुल्क और सेहत कारकुनान को दी मुबारकबाद। सरकार के जरिए गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी मजदूरों के लिए समाजी सिक्योरिटी का वजीर आज़म का दोहराया अज़्म। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने सभी सेकेंडरी स्कूलों को खोलने का दिया हुक्म, लेकिन तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। मुल्क भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम। 10 रोज़ा गणेश उत्सव के अख्तिताम पर पूरे मुल्क में मनाई जा रही है चतुर्दशी। गणेश विसर्जन के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात। IPL 2021 के दूसरे हाफ का आगाज़ आज। UAE में होने वाले इस मरहले के पहले मुकाबले में चेन्नई का मुकाबला मुंबई के साथ। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।